हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है चैतन्य सत्यार्थ और आई एम करंटली ए सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट IMS BHU। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का। ठीक है, तो सबसे पहले इसके कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने पिछली बार नहीं किए थे उन्हें करेंगे और उसके बाद हम लोग प्रॉपर एक्सरसाइज पे जाएंगे। ठीक है, जैसे राइट द सिंथेसिस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ 2-ethoxy-3-methyl-pentane स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल एंड 3-methyl-pentane-2-ol। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है इथेनॉल। ठीक है, और हमारे पास दूसरा क्या है? 3-methyl-pentane-2-ol। अब इससे हमको क्या बनाना है? 2-ethoxy-3-methyl-pentane। ठीक है, तो बेसिकली इस अल्कोहल के इस पार्ट को और इसके इस पार्ट को जोड़ देना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? ये वाला जो बल्कि वाला है, ये जो बल्कि वाला है, इसको इसका हम बेस बनाएंगे। सबसे पहले इसको के आई से ट्रीट कर देंगे तो इसका अल्कोहलिक ग्रुप क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, अब इस वाले के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaI एंड एसीटोन। ठीक है, तो क्या होगा? ये रिएक्शन विलियमसन ईथर सिंथेसिस के तरह कंबाइन होके ईथर बना देगा। इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि ये जो छोटा वाला है इसको हम लोग बेस की तरह यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको बेस की तरह यूज करेंगे तो ये सेकेंडरी है, इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो कॉम्पीट करने लगेगा, जिसके कारण हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन प्रेफर हो जाएगा और हमारा प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। चेतन में यस सर। वो पेन की वॉइस बंद हो सकती है क्या? जी सर, जी सर। Which of the following is an appropriate set of reactants for the preparation of 1-methoxy 4-nitrobenzene and why? तो सबसे पहले हम लोग 1-methoxy 4-nitrobenzene का वो स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसके लिए कौन सा हमको रिएक्टेंट चाहिए? ठीक है, तो कौन सा रिएक्टेंट चाहिए इसमें? देखो, अगर हम ये वाला लेंगे, ये वाला अगर हम लोग लेंगे तो क्या होगा इससे? इसका ये बॉन्ड, मतलब ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड टूटना क्या है? मुश्किल है, डिफिकल्ट है, क्योंकि इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, ब्रोमीन के फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ पे रेजोनेंस होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा कि ये वाला इसका नेगेटिव चार्ज जो है, ये वाला इसका ब्रोमीन के साथ बॉन्ड आसानी से टूट सकता है और ये CH3 जाके यहाँ पे जुड़ सकता है। तो अप्रोप्रिएट रिएजेंट कौन सा हो जाएगा? इस सेकंड वाला। फिर क्या है? प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, HBr के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? जो छोटा वाला पोर्शन होगा, जो छोटा वाला पोर्शन होगा वो क्या बनाएगा हमारा? वो हमारा बनाएगा CH3I, और जो बड़ा वाला पोर्शन है वो क्या बनाएगा हमारा? अल्कोहल बना देगा। ठीक है, CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, जब ईथर का क्लीवेज करेंगे एसिड के साथ, तो अगर वो प्राइमरी है, दोनों अगर प्राइमरी, मतलब अगर ये इस टाइप का है, तो क्या वो जो छोटा वाला रहेगा वो हमेशा बनेगा हमारा एल्काइल हैलाइड, और जो बड़ा वाला रहेगा वो अल्कोहल बनेगा। लेकिन अगर वही हमारा टर्सरी या सेकेंडरी होगा तो ऐसा नहीं होगा। ठीक, तब वहां पे SN1 मैकेनिज्म से प्रेफर हो जाएगा। इसी तरह से इस ईथर का क्लीवेज में क्या होगा? ये C2H5Br C2H5Br ये बन जाएगा, और साथ ही यहाँ पे फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ का कार्बोटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा। अब देखो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, इसमें क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो इसका क्या होगा? तीनों जगह पे NO2 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 लग जाएगा। ठीक, अब इसका HI के साथ करवा रहे हैं रिएक्शन। ठीक है, क्लीवेज करवा रहे हैं, ये C। अब देखो, ये यही हम बता रहे थे। इस वाले में क्या होगा कि जो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो ये कार्बोकेटायन टर्सरी ब्यूटाइल वाला बहुत ज्यादा स्टेबल होने के कारण यहाँ पे आयोडीन लग जाएगा, और छोटे वाले
का अल्कोहल बनेगा। लेकिन इन जनरल क्या होता है, बड़े वाले का अल्कोहल बनता है, लेकिन यहाँ पे ये अलग हो जाता है, क्योंकि इस यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म प्रेफर होता है हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन के कारण। सो राइट द IUPAC। अब हम लोग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तो राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसका नाम लिखना है सबसे पहले। ठीक है, इसका सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी अल्कोहल तीसरे नंबर पे आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सेकंड नंबर पे एक ही आएगा अगर इधर से नंबरिंग करेंगे ऐसे 1 2 करके। लेकिन यहाँ पे इधर से कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, 2 2 4 ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल है, पेंटेन 3 होल। ठीक, अब सेकंड वाला ठीक है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7। इधर से क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इधर से अल्कोहल जल्दी जल्दी आ रहा है। ठीक, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 5 इथाइल हेप्टेन 2 4 डाइओल। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा, 1 2 3 4। इसका क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 3 डाइओल। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ वाले का, 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ये इसका कॉमन नेम बताओ क्या होता है। इसका कॉमन नेम होता है कैटकोल। ठीक है, कैटकोल होता है इसका कॉमन नेम। इसका क्या नाम रखेंगे हम लोग, सबसे पहले 1 2, इसका लिखेंगे 2 मिथाइल फिनॉल। इसका रखेंगे 4 मिथाइल फिनॉल। इसका क्या रखेंगे, 1 2 3 ऐसे जाएंगे नहीं, इधर से जाएंगे तो काउंटिंग जो है नंबर में कम होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 और 5 है, और इधर से जाएंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 3 और 6 आएगा, तो इधर से जाएंगे तो ठीक है, 2 4 डाई मिथाइल फिनॉल। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका हो जाएगा 2 6 डाई मिथाइल फिनॉल। ठीक है, 2 6 डाइमिथाइल फिनॉल। इधर देखो ये क्या है, 1 पेरेंट चेन कौन लेंगे, जो लंबा होगा, 1 2 3। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 मिथॉक्सी। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब इसका क्या है, ये तो फिनॉल वाला पार्ट हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे O C2H5, इसको क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, C2H5 है तो इथॉक्सी बेंजीन। फिर देखो ये क्या है, फिर यहाँ पे आ गया बेंजीन रिंग विथ O, और यहाँ पे C7H15 नॉर्मल, यानी कि एन हेप्टेन लगा हुआ है, एन हेप्टेन। तो क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, तो देखो रूल क्या बोलता है कि जो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा, देखो इधर, इधर देखो ये है। अब इसमें देखो, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये था मॉलिक्यूल। अब देखो क्या मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम किस में है, इस चेन में है, तो इसको पेरेंट चेन मानेंगे, इसको हम लोग पेरेंट चेन मानेंगे, और इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे, क्योंकि इसमें 6 कार्बन एटम्स ही है। तो क्या हो जाएगा, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1 2 3। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ऐसे इधर से ले लें चेन, तो 1 2 3 4, चेन सबसे ज्यादा लंबा होना चाहिए हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, 2
इथॉक्सी ब्यूटेन। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करा है हम लोग को कि राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपाउंड जिसका यूपैक नेम ये है 2 मिथाइल ब्यूटान 2 ओल। सबसे पहले ब्यूटान 2 ओल। ठीक है, और फिर उसके सेकंड नंबर पे मिथाइल लगा देना है। सेकंड 1 फिनाइल प्रोपान 2 ओल, और 1 नंबर पे फिनाइल ग्रुप लगा देना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है 3,5 डाइमिथाइल हेक्सेन 1,3,5 ट्राइओल। ठीक है, 3,5 डाइमिथाइल, 3 पे CH3 और 5 पे CH3, 1,3,5 ट्राइओल, OH OH OH। ठीक है। नेक्स्ट 2,3 डाई इथाइल फिनॉल। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास 1 इथॉक्सी प्रोपेन बना ही लोगे। ठीक है, CCCOCC। ठीक है, 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है साइक्लोहेक्साइल मिथानॉल। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे। अब देखो ये क्या है, इस पोर्शन को क्या लोग बोलेंगे मिथेनॉल है ये, और इसमें क्या लगा हुआ है साइक्लोहेक्सिल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ठीक है, साइक्लोहेक्सिल एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, हो गया। नेक्स्ट 3 साइक्लोहेक्सिल पेंटेन 3 ओल। पेंटेन बना के थर्ड पोजीशन पे ओल लग जाएगा, और थर्ड पोजीशन पे ही साइक्लोहेक्सिल ग्रुप लग जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्या है 9th नंबर साइक्लोपेंट 3 in 1 ओल। पहले साइक्लोपेंटेन पेंटीन बना दो। साइक्लोपेंट 3 in 1 ओल, 1 2 3। ठीक है। नेक्स्ट 4 क्लोरो इथाइल ब्यूटान 1 ओल। सबसे पहले ब्यूटान 1 ओल बना दो। ठीक है, अब फोर्थ पोजीशन पे क्लोरो लगा दो, और थर्ड पोजीशन पे इथाइल लगा दो। चलो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O। C5H12O यानी कि C2H11OH, यही है ना। तो देखो एक OH ऐसे लग जाएगा। ठीक है, फिर इस पे एक एक पहला वाला ये हो गया, फिर दूसरा यहाँ पे लगा दोगे, तीसरा यहाँ पे, 3 ऐसे बन गया। फिर देखो अब 4 चेन वाला बनाएंगे। 4 चेन वाला बन गया, इसमें एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, और ये यहाँ बेसिकली यहाँ लगाना और यहाँ लगाना सिमिलर ही हो गया। फिर एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, 4 यहाँ पे हो गए। ठीक, तो हमारे पास 4 3 7 यहाँ पे हो गए। ठीक, अब देखो अब क्या करना है, अब बेसिकली 3 कार्बन का बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो किसी एक पे OH लगा दो, तो ये टोटल 8 फॉर्म जो है इसके बनेंगे। ठीक है, और फिर सबका नाम लिख लेना है। क्लासिफाई अब नाम मैं लिख के बता ही देता हूँ। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा पेंटेन पेंटेन 1 ओल। फिर इस वाले जहाँ पे यहाँ पे लगा है तो पेंटेन 2 ओल। ठीक है, पेंटेन 3 ओल। ठीक है, अब इस वाले में देखो जब यहाँ पे लगा है तो क्या होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब जब यहाँ पे लगा रहेगा तो 1 ओल, यहाँ पे लगा रहेगा तो 2 ओल। ठीक है, यहाँ पे लगा रहेगा तो 3 ओल, यहाँ पे लगा रहेगा तो 4 ओल। ठीक। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इस वाले का नाम देखो क्या है, इधर आया तो क्या हो जाएगा प्रोपेन 1 ओल तो हो गया ये, साथ साथ 2 डाइमिथाइल। ये 8 फॉर्म जो है इसके बन रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट इसमें से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी करना है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल कौन सा होगा ये प्राइमरी हो जाएगा। फिर दूसरा जब यहाँ पे लगेगा तब प्राइमरी हो जाएगा। ठीक, फिर तीसरा जब यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे लगेगा ये प्राइमरी हो जाएगा। ठीक है,
सेकेंडरी कौन सा होगा? जब ये वाला पे लगेगा सेकेंडरी होगा, ये वाला सेकेंडरी होगा। टर्सरी कौन सा होगा? टर्सरी कोई नहीं होगा। ठीक। ठीक। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। तो देखो सी 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 सी, इसका देखो सबसे पहले प्रोपेनॉल का मॉलिक्यूल है, सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो हो गया इधर 15, मतलब 48, 4 3 7 3 10, 58 हो गया। ठीक है, प्रोपेनॉल CCCOH, सबसे पहले वेट निकालेंगे H3 2H2। ठीक है, 36 और 36 + 8 + 16, इसका वेट कितना हो जाएगा? 36 + 24 = 60। ठीक है, तो सबसे पहले पहला पॉइंट, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा है। ठीक, सबसे पहला इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। दूसरा दूसरा कि इसमें जो ऑक्सीजन है ना, ये बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका जो ऑक्सीजन है, इसका जो ऑक्सीजन है, ये बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। तो इसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, एल्कोहल आर कंपेरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मास। इसका भी क्या कारण है कि ये एल्कोहल जो है ROH, ये जो है ना, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रहा है? अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ठीक, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, बेसिकली इसके साथ ऐसे नहीं बनाएगा, ये मैंने गलत बना दिया। ठीक है, तो बेसिकली वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जिसके कारण ये ना ज्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक, सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग? कोई भी हम लोग अल्कीन लेते हैं, उसको रिएक्ट करवाते हैं BH3 से या फिर B2H6 से। ठीक है, ये B2H6 टूट के 2BH3 बन जाता है। ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्यों लेते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इससे क्या होता है कि इसका जो है एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से यहाँ पे एक H लग जाता है और यहाँ पे एक B लग जाता है। ठीक। ठीक, BH2 मतलब चलो अच्छे से मैं बना देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा? C डबल बॉन्ड C है। ठीक है, ये H2 है, ये CH है, ये CH3 है। अब इसको BH3 के साथ ट्रीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? CH3 CH CH2, यानी यहाँ पे एक वो लग गया हमारा। ठीक, साथ ही ये जो बॉन्ड टूटा है, यहाँ पे एक क्या लग जाएगा? BH2। ठीक। ठीक है, एक BH2, और ये BH2 का एक हाइड्रोजन जो था ये यहाँ पे लग गया। ठीक, अब क्या होगा? इसके साथ एक दूसरा मॉलिक्यूल, ये वाला एक दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा, रिएक्ट करेगा इसके साथ, और फिर क्या बनने लगा? CH3 CH2। ठीक है, CH2B। अब इसमें एक H लगा हुआ है इधर, और इधर एक और मॉलिक्यूल लग गया वही CH2 का। अब फिर एक तीसरा मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा और ऐसा बन जाएगा मॉलिक्यूल कि बोरोन है, फिर दोनों तरफ CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, ये तीन चीज लग जाएगा। ठीक है, ये तीन चीज बन गया, इसको बोलते हैं बोरेन। ठीक है, ट्राइल्काइल बोरेन। अब इसको जब हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है, ऑक्सीडाइज करेंगे वाटर के साथ, तो ये क्या होगा? ये तीनों बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे OH लग जाएगा, और तीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक हो गया, समझ गए? नेक्स्ट, गिव द स्ट्रक्चर्स एंड IUPAC नेम्स ऑफ द मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O। ठीक है, फिनॉल बनाना है सबसे पहले। ये क्या हो गया? ये हमारा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला खुद क्या हो गया? C6H5, और यहाँ पे O लगा दिए तो ठीक है, C6H5O हो गया। हमारे पास क्या बचा है?
CH3 एक ग्रुप हमारे पास CH3 एक्स्ट्रा बच गया है। ठीक है, ठीक है, CH3 एक्स्ट्रा बच गया है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा इसका। यहाँ पे OH लग जाएगा, यहाँ पे CH3, दूसरे वाले में OH, मेटा पोजिशन पे CH3, तीसरे वाले में OH, पैरा पोजिशन पे CH3। ठीक, नेक्स्ट। While separating a mixture of ortho and para nitrophenols by steam distillation, which isomer will be steam volatile? अब देखो क्या है ये, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल है, ये भी फिनॉल है। ऑर्थो और पैरा, इसमें ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगा है, तो इसका क्या होगा, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। NO2 होगा, बगल वाली जो इसकी फिनॉल की मॉलिक्यूल होगी उसके OH और इसके NO2 के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी। तो क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, जो ये वाला है ज्यादा स्टीम वोलाटाइल होगा, जल्दी इवेपोरेट कर जाएगा, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, गिव द इक्वेशंस ऑफ रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। ठीक है, ये देखो, ये रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कमर्शियल प्रिपरेशन होता है किस किस चीज का, फिनॉल का, साथ ही साथ एसीटोन का। ठीक है, तो पहले बेंजीन ले लेंगे प्लस प्रोपीन ले लेंगे। ठीक, ठीक है, और इसको फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है, हीट करेंगे। इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा हमारे पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, अब देखो, अब जब इसके साथ, इसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा हमारे पास, हमारे पास बनेगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्या बनेगा, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ठीक है, यानी बेसिकली जो ये बीच वाला यहाँ पे खाली H था ना, इस H की जगह पे O आ गया है बीच में। ठीक है, O2 से रिएक्ट करवाए है ना, तो ये जो O2 का 2 O है यहाँ पे घुस गया है। ठीक, अब देखो, अब इसको जब हम फर्दर क्या करेंगे, इसको एसिडिफिकेशन करवाएंगे। ठीक है, एसिडिफिकेशन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा फिनॉल, और साथ ही साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड बन के ये टूट जाएगा। ठीक है, ये OH आके यहाँ लग जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो फिनॉल प्लस एसीटोन बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, गिव द इक्वेशंस रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है, ये तो हो गया। राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ठीक है, देखो क्लोरोबेंजीन क्या होता है, ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन। अच्छा, क्लोरोबेंजीन से बनाना है फिनॉल, अरे तो इसका क्या है, NaOH के साथ इसको ट्रीट करवाओ 627 केल्विन और 300 ATM पे। ठीक है, एकदम ड्रास्टिक कंडीशन में, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबसे पहले ONA बनेगा, फिर ये H2O के साथ रिएक्ट करके फिनॉल बना लेगा। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन बनेगा पहले, फिर फिनॉल बना लेगा। राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजन ऑफ इथीन टू यील्ड इथेनॉल। अब देखो, इथीन हमारा क्या है, ये है, इसका हमारा H2O से रिएक्ट करेंगे, इसका मैकेनिज्म लिखना है। सबसे पहले मैकेनिज्म लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो H2O से जो जोड़ते हैं तो ये बन जाता है H3O प्लस आयन। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन है, ठीक है, H3O प्लस आयन बन जाएगा। अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, ये करेगा अटैक, ये करेगा अटैक। अब ये जब अटैक करेगा तो क्या होगा, सबसे पहले H3O प्लस में से एक H प्लस टूट जाएगा और H2O बचेगा, तो एक जगह पे ये अटैच हो जाएगा। ठीक है, और एक जगह पे जाके हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और फिर यहाँ पे दूसरा H प्लस अटैक करेगा और इसके एक H को ले जाके H2 बना लेगा, और ये बन जाएगा CH3 CH2 OH। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, राइट द मैकेनिज्म, ये तो हो ही गया। यू आर गिवन बेंजीन concentrated H2SO4 and NOH, write the equation for the preparation of phenol using these reagents। वो क्या दिया गया है, बेंजीन H2SO4 NOH, तो इससे कैसे बनेगा, अच्छा हाँ, इससे बनेगा, देखो NCERT में दिया होगा ऊपर फिनॉल बनाने में।
ठीक, फिनॉल बनाने का रिएक्शन दिया गया है। बेसिकली क्या करते हैं ना कि हम लोग सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनाएंगे इससे ओलियम से ट्रीट करके। ठीक है, सबसे पहले ओलियम से। हाँ, क्या है ये, यही यही लाइन से क्वेश्चन है। नाउ इट पिक्रिक एसिड प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग फिनॉल फर्स्ट विद concentrated सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, व्हिच कन्वर्ट्स इनटू फिनॉल डाइफॉस्फेनिक एसिड। ठीक है, और उसके बाद उससे 2,6 तो इसी तरह से बनाएंगे। ठीक, इसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, फिनॉल बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसको ट्रीट करेंगे H2SO4 से, H2SO4 से, H2SO4 से। तो H2SO4 से ट्रीट करने पे क्या बना देगा, SO3H यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ठीक, अब इसको NaOH से ट्रीट करेंगे। अब इसको NaOH से ट्रीट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन। फिर इसको H2O से ट्रीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, फिनॉल। ठीक, so how will you synthesize 1 phenyl ethanol from a suitable alkene, 1 phenyl ethanol। ये फिनाइल 1 पोजीशन पे, और यहीं पे OH लगा हुआ है, यहाँ H लगा है। 1 phenyl ethanol from a suitable alkene। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा, ये तब बनेगा जब इन दोनों कार्बन के बीच में, इन दोनों कार्बन के बीच में ऐसे डबल बॉन्ड हो और इसका हाइड्रेशन करवाए, तो कार्बोकेटाइन कहाँ पे ज्यादा स्टेबल बनेगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस आएगा। तो यहाँ पे नॉर्मली ऐसा वाला एक अल्कीन ले लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसका हाइड्रेशन अगर हम करवा दें तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे वो जुड़ जाएगा। ठीक, साइक्लोहेक्सिल मिथानॉल, साइक्लोहेक्सिल मिथानॉल कैसा होगा, ठीक है, साइक्लोहेक्सिल हो गया और मिथानॉल हो गया। ठीक है, from an alkyl halide using SN2 reaction, from an alkyl halide using SN2 reaction। तो alkyl halide कौन सा लेंगे हम लोग, CH2 है, यहाँ पे Br या फिर Cl या फिर I कुछ भी जोड़ दो। ठीक है, बेसिकली। ठीक, अब इसका रिएक्शन करवा दो किससे, NaOH से। तो SN2 रिएक्शन हो के यहाँ पे OH आके जुड़ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, पेंटेन 1 ओल यूजिंग सुटेबल अल्काइल हैलाइड, C। अब यहाँ पे I लगा दो और इसको NaOH से ट्रीट करवा दो। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, ये बन जाएगा, क्योंकि ये प्राइमरी है तो SN2 रिएक्शन से आराम से एक अल्कोहल बन जाएगा। गिव द 2 रिएक्शन दैट शो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, कंपेयर द एसिडिटी ऑफ फिनॉल विद दैट ऑफ द इथेनॉल। ठीक, सबसे पहले उसका रिएक्शन देखते हैं। तो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, हाइड्रोजन इवॉल्व करता है। ठीक है, और फिनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन इवॉल्व होगा। ठीक, दूसरा रिएक्शन विथ NaOH, फिनॉल को अगर हम NaOH से रिएक्ट करवा दें, ठीक, फिनॉल को हम अगर NaOH से रिएक्ट करवा दें तो क्या बन जाएगा, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। इन दोनों से क्या पता चलता है कि ये ज्यादा मतलब एसिडिक नेचर है। इसके अलावा क्या है दूसरा पार्ट क्वेश्चन का, कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनॉल विद दैट ऑफ द इथेनॉल। अब देखो ऑब्वियसली इसका जो बेस वाला पार्ट है ना बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो ये फिनॉल जो है इथेनॉल से तो बहुत ज्यादा ही वो एसिडिक होता है। साथ ही साथ अभी टेबल ऊपर चैप्टर में देखना, एक टेबल दिया हुआ pKa वैल्यूज का, उससे पता चल रहा है कि 1 मिलियन टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एसिडिक नेचर में इथेनॉल से। ठीक, एक्सप्लेन व्हाई इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। देख लो स्ट्रक्चर, देख लो सबसे पहले दोनों का, ऑर्थो पे नाइट्रोफिनॉल है और यहाँ पे ऑर्थो पे मिथॉक्सीफिनॉल है। अब देखो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होता है हमेशा क्या करता है, एसिडिटी इंक्रीज कर देता है। ठीक, साथ ही साथ जब ये H+ चला जाएगा तो ये यहाँ पे O- बच जाएगा।
तो O माइनस का लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा, ये इधर अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच के इसको स्टेबल बनाएगा, लेकिन इस केस में जब O माइनस बन जाएगा तो ये ऊपर से उसको और अलग से इलेक्ट्रॉन देकर उसको अनस्टेबल बनाएगा, इसलिए जो है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक। एक्सप्लेन हाउ डज द OH ग्रुप अटैच टू द कार्बन ऑफ ए बेंजीन रिंग एक्टिवेटेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो ये बेंजीन रिंग है, इस पे लगा हुआ है OH। अभी OH क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसमें क्या करेगा, ऐसे आके रेजोनेंस बना के इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा। ठीक। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करेगा, ये बढ़ा देगा। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा तो उसके कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक। गिव इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 ओल विथ अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। प्रोपेन 1 ओल। ठीक। प्रोपेन 1 ओल, इसका अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 से जब इसको ट्रीट करते हैं अल्कोहल को, तो क्या बन जाता है, ये एसिड बन जाता है। ठीक है, तो प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। दूसरा क्या है, ब्रोमीन इन CH2 विथ फिनॉल। अब इसके साथ ब्रोमीन को रिएक्ट करवाएंगे CH2 यानी एप्रोटिक मीडियम में। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। तो OH एक ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनेगा, एक पैरा वाला प्रोडक्ट बनेगा, एक पैरा वाला प्रोडक्ट बनेगा, और पैरा वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। ठीक। नेक्स्ट, डाइल्यूट HNO3 विथ फिनॉल। जब फिनॉल के साथ डाइल्यूट HNO3 का रिएक्ट करवाते हैं, जब फिनॉल के साथ डाइल्यूट HNO3 को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे NO2 लग जाता है और पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर होता है। लेकिन अगर यही कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 रहेगा तो यहाँ पे और यहाँ पे तीनों जगह पे लग जाएगा और पिक्रिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन का खेल होता है HNO3 के साथ फिनॉल के रिएक्शन में। ठीक। ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफ्रोम इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। ठीक है, देख लेते हैं। फिनॉल CHCl3NaOH। ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये सैलिसिलिक एसिड का प्रिपरेशन वाला रिएक्शन हो गया क्या। हाँ, ये तो सिंपली ये नेम रिएक्शन है, रिमटिमन रिएक्शन, इसको याद कर लेना है। इससे क्या बनेगा, OH और यहाँ पे CHO। ठीक है, ये बन जाएगा। नेक्स्ट, ये तो ये याद होना चाहिए। ठीक है, बाकी याद रहने दे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। फर्स्ट, कॉल्बेज रिएक्शन। कॉल्बेज रिएक्शन क्या होता है, कॉल्बेज रिएक्शन होता है कि जब जब सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो क्या होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे OH बन जाता है और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जुड़ जाता है। ठीक है, और फिर इसका हाइड्रोलिसिस जब हम लोग करवाते हैं तो क्या बन जाता है, ये सैलिसल्डिहाइड बना था, ये सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड बन जाता है। ठीक। ठीक है, ये भी रिएक्शन याद होना चाहिए। अब देखो रिमर्टिमन रिएक्शन। रिमर्टिमन रिएक्शन जस्ट यही, इससे पहले वाला CHCl3 के साथ ट्रीट कर देंगे बेंजीन को। ठीक, ये वाला बन जाएगा। ठीक। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होता है कि एक अल्काइल हैलाइड होता है। ठीक है, एक अल्काइल हैलाइड होता है और एक बेस होता है। इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, दोनों एडक्ट बना लेता है आपस में। ठीक है, और ईथर का सिंथेसिस हो जाता है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होता है, ऐसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो है कार्बन एटम्स की संख्या डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक। राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन। देखो इसका मैकेनिज्म लिखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इथेनॉल ले लेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस पे आएगा H+ का अटैक, H+ इस पे अटैक करेगा। ठीक, H+ इस पे अटैक करेगा और ये क्या बन जाएगा, CCOH। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा,
ये वाला बॉन्ड इसको दे देगा और यहाँ से H2O रिलीज हो जाएगा। क्या बन जाएगा, सी सी, यहाँ कार्बोकेटायन बन गया प्लस ये H2O निकल गया। ठीक, अब क्या होगा कि इसका जो ये वाला है हाइड्रोजन, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके यहाँ पे क्या बना देगा, इथीन बना देगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरीड आउट। प्रोपीन से प्रोपेन टू ओल, प्रोपीन से प्रोपेन टू ओल। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, H2O से इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस रिएक्ट करवा देंगे, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा। सबसे पहले H यहाँ के जुड़ जाएगा, यहाँ पे कार्बन ज्यादा स्टेबल बनेगा, फिर यहाँ पे H2O आके जुड़ जाएगा, फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, वो H H और इधर H, और फिर एक H निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा प्रोपेन टू ओल। ठीक है, नेक्स्ट, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल, इसकी रिएक्शन कराने के लिए क्या है, इसको KOH से या NaOH से ट्रीट कर देंगे, तो क्या होगा, ये रिप्लेस हो जाएगा ClOH से। ठीक, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन वन ओल, इथाइल MgCl, इससे क्या बनाना है हमको। ठीक है, इससे हमको ये बनाना है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पता है ना, ये बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड बेसिकली क्या करता है, रिडक्शन करवाता है, और रिडक्शन करवा के ये प्राइमरी है, ये क्या है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो हमेशा याद रखना, मिथेनॉल से क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल, और बाकी सारे प्राइमरी एल्डिहाइड से क्या बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी से बनता है कीटोन। ठीक है, तो ये इसको इसको रिएक्ट करवा देंगे किससे, मिथेनॉल से। ठीक है, इससे रिएक्ट करवा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा प्रोपेनॉल। ठीक, मिथाइल मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, इससे क्या बनाना है हमको, प्रोपेन वन ओल, नहीं, इससे बनाना है टू मिथाइल प्रोपेन टू ओल। ठीक है, इससे हमको ये बनाना है। ठीक, अब हमको सेकेंडरी वाला बनाना है, सेकेंडरी वाला बनाना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग सीधा जो है ले लेंगे प्रोपेनोन को, हम लोग ले लेंगे प्रोपेनोन को। अब इसका रिएक्शन इससे करवा देंगे, ये CH3 जाके पहले यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये CH3 जुड़ जाएगा, फिर ये O माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पे H प्लस इसका अटैक करके CH3 इधर OH, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेम द रिएजेंट्स यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज करने के लिए क्या करेंगे, KMnO4 इन H प्लस मीडियम या फिर अल्कलाइन मीडियम यूज करेंगे। ठीक, दूसरा, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, या तो पिरिडोनियम क्लोरोक्लोरेट का या फिर पिरिडोनियम डाइक्रोमेट का यूज करेंगे, या फिर CrO3 का यूज करेंगे। ठीक, क्रोमिक एनहाइड्राइड का। ठीक, तीसरा, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, चलिए फिनॉल ले लेंगे। ठीक है, और ये पता है, ये एक रिएक्शन होता है ब्रोमीन का प्रेजेंस चेक करने के लिए। जब ब्रोमीन को एक्वस मीडियम में दो चीज होता है, एक ब्रोमीन को लोगे नॉन एक्वस मीडियम में तो अलग प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन जब ब्रोमीन को एक्वस मीडियम में लोगे तो ये बना देता है ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट, बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड, अब ये है बेंजाइल अल्कोहल, वही अल्कोहलिक या फिर अल्कोहलिक नहीं, सॉरी, अल्कलाइन या फिर एसिडिक KMnO4 का यूज कर लो। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ओल टू प्रोपीन, अब इसका क्या है, डिहाइड्रेशन करवा देना है। ठीक है, इसका डिहाइड्रेशन करवा देना है, एसिड एसिड मीडियम में इसका डिहाइड्रेशन करवा दोगे तो ये बन जाएगा। ठीक, ब्यूटेन टू ऑन टू टू ओल, इसका क्या करेंगे, रिडक्शन करवा देंगे, या तो निकेल स्लैश H2 से
या फिर LiAlH2 से, H4 से, LiAlH4 से या NaBH4 से, ठीक है। रिडक्शन करवा देंगे, ठीक। नेक्स्ट, गिव द रिवीजन फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इन कंपैरिजन टू मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि इसका हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। इसका देखो, मिथॉक्सी मीथेन का क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर है, और इथेनॉल का स्ट्रक्चर ऐसा है। इसमें इसका जो हायर बॉइलिंग पॉइंट क्यों होगा? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, लेकिन इसमें हाइड्रोजन है नहीं, ऐसा ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा इंटरमॉलिक्यूलर। इसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, गिव द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स। देखो लंबा चेन कौन सा है, 1 2 3। इसका जगह 2 मिथाइल, पहले 1 मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल, और ये प्रोपेन, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, 1 2, ठीक है। 1 क्लोरो, सी पहले आता है ना, ठीक है। तो लिखेंगे 2 क्लोरो, और फिर लिखेंगे 1 मिथॉक्सी, क्योंकि एम बाद में आता है। और क्या है ये, इथेन, ठीक। अब तीसरा देखो, ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक। ठीक है, तो देखो 1, इसको क्या बोलते हैं, इसको, इसका यूपैक नेम क्या होता है इस चीज का, एनिसोल होता है। इसका एनिसोल एक्सेप्टेड नेम है, ठीक है। क्या लिखेंगे, या तो लिखेंगे कि 4 नाइट्रो, ठीक है, एनिसोल, ये 4 नाइट्रो एनिसोल, या फिर 4 नाइट्रो 1 मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। और देखो 1 2 3, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक। अब ये देखो क्या है, 1 2 3 4, 4 4 डाइमिथाइल 1 इथॉक्सी। अब देखो इथॉक्सी, ये इथॉक्सी है ना, इथॉक्सी का ई पहले आता है, तो पहले लिखेंगे 1 इथॉक्सी, लिखते टाइम 1 इथॉक्सी, 4 4 डाइमिथाइल साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये और ये इथॉक्सी बेंजीन हो गया ये तो, ठीक। राइट द नेम्स एंड इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग ईथर बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्या है ये, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, तो क्या करेंगे, ऐसा CCCONA ले लेंगे, उसको रिएक्ट करवा देंगे हम लोग CCCBr से, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ठीक। पहला हो गया, दूसरा इथॉक्सी बेंजीन, CCO। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला लेंगे बेस, बेंजीन वाला बेस ले लेंगे, प्लस CCBr इसको ले लेंगे, दोनों को रिएक्ट करवा देंगे, बन जाएगा, ठीक। फिर क्या है हमारा पास, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। अब देखो, अगर इसको, इसका अगर बेस लेंगे, इसका CH3O-, इसका बेस लेंगे, यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये वाला बेस लेंगे, प्लस इसको CH3Br से रिएक्ट करवा देंगे, ये बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, 1 मिथॉक्सी इथेन। इसमें क्या करेंगे, किसी को भी लेके, इसमें किसी को भी लेके बना सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, illustrate with examples the limitations of Williamson synthesis for the preparation of certain types of ethers। ठीक है, तो विलियमसन सिंथेसिस जानते ही हो कैसे बनता है, अभी बता भी दिए, एक्सेप्शन भी बता दिए इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया, हाउ 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रोपेन 1 होल। प्रोपेन कैसे बनेगा, सबसे पहले इसका रिएक्ट करवाएंगे, इसका रिएक्ट करवाएंगे किससे हम लोग, सबसे पहले एक इसका रिएक्शन करवाएंगे PCl3, नहीं PBr3 से, तो ये बन जाएगा CCCBr, ठीक है। अब देखो
फिर एक दूसरा दूसरा जो है इसका रिएक्शन करवा देंगे सोडियम मेटल के साथ, तो मेटल के साथ करवाएंगे तो ओ Na बन जाएगा। अब इन दोनों को आपस में कंबाइन करवा देंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। ठीक। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स इज नॉट सुटेबल मेथड। क्यों? क्योंकि उसमें कंपीट होने लगता है एल्कीन बनने के लिए, उसमें क्या होने लगता है, कंपीट होने लगता है अल्कीन बनने के लिए। ठीक है, उसमें कंपीट होने लगता है अल्कीन बनने के लिए, तो यील्ड जो है पुअर हो जाता है। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विथ 1 प्रोपेक्सी प्रोपेन। इसके साथ HI का रिएक्शन करवाएंगे, क्या बनेगा, CCCOH और CCCI, ये बन जाएगा। ठीक है। मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन, इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये बन जाएगा फिनॉल प्लस CH3I। नेक्स्ट क्या है, बेंजाइल इथाइल ईथर, बेंजाइल इथाइल ईथर, इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे क्या बनेगा, वही। ठीक है, यही चीज बन जाएगा, फिनॉल और C2H5। ठीक है। अच्छा बेंजाइल है ना, सॉरी, CH2O CH2, ठीक है, CH3। अब देखो इसमें क्या होगा, जो बड़ा वाला पार्ट है, जो बड़ा वाला पार्ट है वो हमारा क्या बनेगा, आयोडाइड बनेगा, जो छोटा वाला पार्ट है वो अल्कोहल बनेगा। ठीक। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फैक्ट दैट अराइल अल्काइल ethers the alkoxy group activates the benzene ring towards the electrophilic, obviously क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ा देता है, प्लस M इफेक्ट लगाता है, एंड इट डायरेक्ट्स द इनकमिंग सब्सटेंस टू ऑर्थोपैरा। क्यों, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना है। ठीक है, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बुक में दिया हुआ है यार। ठीक है, देखो इस टाइप से ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर दे रहा है, तो इसलिए एक्टिवेट भी कर रहा है क्योंकि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, और साथ साथ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक। नेक्स्ट, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ HI विथ मिथॉक्सीमीथेन। ठीक है, मिथॉक्सीमीथेन, अब HI से रिएक्ट करेगा, HI से रिएक्ट करेगा तो H यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये ऑक्सोनियम आयन। ठीक। अब क्या होगा, अब क्या होगा, I माइनस जो है इस बॉन्ड पे अटैक करेगा, ये बन जाएगा CH3OH और ये बन जाएगा CH3I। ठीक है, हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, राइट द इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन ऑफ एनिसोल, एनिसोल बना लेते हैं हम लोग। इसका क्या करेंगे, CHCl CH3Cl से इसको रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। इससे क्या हो जाएगा, वो CH3 और इसके ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे क्या जुड़ जाएगा, CH3, जिसमें कि ऑर्थो वाला जो है वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा, ऑर्थो वाला, सॉरी पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट रहेगा, क्योंकि ये -I और +M इफेक्ट लगा रहा है। +M तो ऑर्थो पैरा पे बराबर है, लेकिन -I ऑर्थो पे ज्यादा है, तो ये पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा क्या है हमारा, नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल, वो CH3, अब नाइट्रेशन करवाएंगे वही पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा। ठीक। तीसरा क्या है, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल इन इथेनॉइक एसिड मीडियम, ब्रोमिनेशन ऑफ, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमिनेशन करवाएंगे वही पैरा पोजिशन पे ब्रोमीन लग जाएगा। ठीक। तो था क्या, फ्रीडल का एसिटाइलेशन ऑफ एनिसोल, एसिटाइलेशन में क्या करते हैं हम लोग, CH3 COCl कार्बोनिल क्लोराइड का यूज करते हैं, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 जुड़ जाएगा। ठीक, और पैरा वाला प्रोजेक्ट मेजर होगा। ठीक। नेक्स्ट, हाउ वुड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग अल्कोहल फ्रॉम एन अप्रोप्रिएट अल्कीन, अप्रोप्रिएट अल्कीन, इसमें कौन सा अल्कीन होगा, इसमें होगा ये वाला अल्कीन। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड ऐसे होगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, इस वाले में क्या होगा, इस वाले में क्या होगा, कहीं पे यहीं इधर या फिर इधर, दोनों तरफ सिमेट्री है, तो कोई एक जगह पे अगर डबल बॉन्ड हो जाए तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगेगा। ठीक, हाइड्रेशन करवा रहे हैं बेसिकली सब में। ठीक। अब देखो इसमें क्या है, इसमें बस ये है, यहाँ पे डाल सकते हैं या फिर यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे बनने का चांस, यहाँ बनने का चांस बराबर है। ठीक है, इसलिए इसको यूज नहीं करेंगे हम लोग, क्या यूज करेंगे, ऐसा वाला अल्कोहल यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा वाला जिसमें कि मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। ठीक, ओके।
नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? देखो, अगर ये वाला अगर डबल बॉन्ड हो जाएगा तो ज्यादा स्टेबल कार्बोटाइन यहाँ बनेगा, क्योंकि यहाँ पे तीन वो है। तो ये वाला नहीं लेंगे हम लोग ये वाला लेंगे या फिर ये वाला लेंगे, ठीक है? या तो ये वाला या फिर ये वाला एल्कीन, ठीक है। नेक्स्ट, when 3 methyl butane 2 is treated with HBr, the following reaction takes place, the following reaction takes place, ठीक है। ठीक है, रिएक्शन हो गया, बहुत बढ़िया। तो गिव द मैकेनिज्म फॉर द this reaction, the secondary carbocation step to rearranges for a more stable tertiary carbocation and hydride ion shift from third carbon atom, ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है बताते हैं, रुक जाओ। सबसे पहले क्या है हमारे पास? CH3 CH OH CH3। अब इस पे H प्लस का अटैक किया, ये H2 निकल गया यहाँ से, और ये कार्बोकेटाइन क्या हमारे पास बन गया? C C, ये हमारे पास ये कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है। अब ये कार्बोकेटाइन बनने के बाद क्या होगा? ये कार्बोकेटाइन के बाद बनने के बाद क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट में क्या होगा? ये H यहाँ पे चला जाएगा, तो ये क्या, कौन सा कार्बोकेटाइन बन जाएगा? ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक। अब ये कार्बोकेटाइन बनने के बाद यहाँ पे क्या होगा? ब्रोमीन आके अटैक कर देगा, ये ब्रोमीन यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, आज का सेशन हमारा हम कंप्लीट हुआ, साथ ही साथ इसके साथ ही एल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर भी कंप्लीट हुआ।